सभी श्रोताओं का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा बिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर 4th सेमेस्टर का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसका कोर्स कोड है MTN 202, इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो हमारा ब्लॉक फर्स्ट है ये है सेट्स, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, ग्रुप, फिर है सब ग्रुप एंड देन साइक्लिक ग्रुप एंड लैग्रेंजे थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, ये जो सेट है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सेट होता है एक कलेक्शन होता है यूनिक ऑब्जेक्ट्स का, जिसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और नंबर्स भी कहते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे नंबर्स है, लेटर्स है। तो ये जो सेट्स है इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। तो मैथमेटिक्स में हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट और मेंबर्स दैट कैन बी एनीथिंग लाइक नंबर्स, लेटर्स एंड सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। अब नेक्स्ट इसमें है इसकी एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ पे सेट किस तरह से यूज होता है। जैसे मैथमेटिक्स में सेट्स को हम यूज करते हैं डिफाइन मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर, जैसे ग्रुप है, रिंग है और आइडियल्स हैं। फिर कंप्यूटर साइंस में सेट्स को यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे कोई अरे बनानी है हमें, ट्रीज है। स्टैटिस्टिक्स में सेट को यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए कोई इवेंट्स है या कोई सैंपल स्पेस है या प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। लॉजिक्स में ये यूज होता है डिफाइन लॉजिकल स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें क्या है कि ग्रुप थ्योरी, सबसे पहले जो आपका टॉपिक ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले आपको इसके जो बेसिक कंपोनेंट है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो ग्रुप स्टार्ट करने से पहले ये जो सेट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये सारी क्लियर करना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट इसमें है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ये दो या दो से अधिक सेट्स के बीच में एक ऑपरेशन होता है जो उनके बीच एक नया सेट बनाता है। इस नए सेट में हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। इसको एक्स से डिनोट करते हैं। अगर ए और बी दो सेट हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के सेट लिया 1 2 3, फिर दूसरा सेट हमने बी लिया ABC। अब इसके बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो A क्रॉस B होगा, वो क्या होगा, सबसे पहले 1 का A के साथ ब्रैकेट लगाया हमने 1, A, फिर 1 का B के साथ, फिर 1, C, फिर 2 का B के हर एक एलिमेंट से होगा A, 2, B, 2, C, फिर 3 का B के हर एक एलिमेंट के साथ 3, A, 3, B, 3, C। तो ऐसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें होता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो दो एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ता है और एक नया एलिमेंट बनाता है। यानी कि जैसे हम मानते हैं, सपोज हमने एक सेट ऑफ रियल नंबर लिया, सेट ऑफ रियल नंबर से हमने दो नंबर लिए 1 और 2। तो 1 और 2 में हमने जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस लगाया, ठीक है। तो हमने 1 + 2 किया तो हमारा 3 आया। तो जो 3 है हमारा, वो भी हमारा किसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन फॉर रियल नंबर। अब अगर हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन निगेटिव यानी कि माइनस का लगाते हैं, यानी कि अगर हम 1 - 2 करते हैं तो 1 - 2 हमारा -1 आता है और -1 हमारा किसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि -1 इज द बाइनरी ऑपरेशन फॉर रियल नंबर। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हमारा जिस सेट से हमने एलिमेंट लिए हैं उस सेट में भी होना चाहिए, तभी वो ऑपरेशन उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन जरूरी नहीं है एक है, दो है, एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे सपोज हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने दो एलिमेंट लिए, दो नंबर लिए उसके 2 और 3। तो अगर हम 2 + 3 करते हैं, यानी कि अगर हम इसमें प्लस बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है 5, वो 5 भी हमारा नेचुरल नंबर में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लस है हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। अब अगर हम
2 और 3 को माइनस करते हैं, यानी कि अगर हम इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो माइनस लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1। लेकिन -1 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। तो ऐसे ही आप कोई भी सेट लेके उसके कोई भी एलिमेंट लेके उसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ऑपरेशन अप्लाई करके उसका जो रिजल्ट है वो उस सेट के अंदर आ रहा है, तब वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा उस सेट के लिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट होता है रिलेशन। रिलेशन क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो सेट थ्योरी में दो सेट के बीच में रिलेशन को शो करता है। ये जो रिलेशन है ये दो सेट के एलिमेंट के बीच होता है और एक नया सेट बनाता है, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब रिलेशन में हमें क्या है, रिलेशन किसी एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन जो होता है। अब ये है रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया, उसका अपने आप से जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि अगर हमने ए लिया है तो ए का रिलेशन ए से ही होगा। फिर नेक्स्ट इसमें होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होगा। फिर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन भी सी से होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। जब तीनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी तो वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट इसमें है पार्टीशन। पार्टीशन एक ऐसा कंसेप्ट है सेट थ्योरी में जो एक सेट को अलग अलग सबसेट में डिवाइड करता है और ये सबसेट एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं और उनका जो यूनियन होता है वो ओरिजिनल सेट के बराबर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आता है ग्रुप थ्योरी। इससे पहले हमने डिस्कस किया सेट्स के बारे में, अब नेक्स्ट स्टेप्स में आता है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन से बना होता है। ग्रुप क्या होता है, जनरली अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में क्या है, जैसे किसी का भी आप देखते हैं कहीं पर भी ग्रुप बना है, बच्चों का ग्रुप बना है, बड़ों का ग्रुप बना है, या किसी को लेके किसी ने ग्रुप बना दिया है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपको भी उस ग्रुप में जाना है, उस ग्रुप में शामिल होना है, तो वो क्या कहते हैं कि आपको हमारे ग्रुप में आने के लिए हमारे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ग्रुप क्या होता है, कोई भी जो सेट है उसको ग्रुप होने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है, तब वो ग्रुप होता है। तो मैथमेटिक्स में इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जैसे हमने कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, उसको हमने कैपिटल जी बोला, जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और ओ हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, ओ मतलब ऑपरेशन हो गया। अब बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, तो ओ हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया। तो ये जो जी है जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था, इस जी को हम ग्रुप कब कहेंगे, अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है, हमने जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है इससे हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, तो ए और बी का जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे, जो भी ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे, तो वो क्या होगा, हमारा उस सेट में होना चाहिए जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था। फिर हमारा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि हमने ए का ऑपरेशन बी से लगाया, फिर उसका ऑपरेशन सी के साथ लगाया, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स क्या है कि देयर मस्ट बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन दी सेट, यानी कि सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ पे ई ले लिया, ए हमने सेट से कोई एलिमेंट ले लिया, तो ए का अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से तो हमें ए ही मिलेगा, हमें वही नंबर मिलेगा जो हमने सेट से लिया था। फिर इसमें होता है इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स उस सेट में एग्जिस्ट करेगा। एवरी एलिमेंट ए इन द सेट मस्ट हैव इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स, यानी कि ए हमने कोई एलिमेंट लिया किसी सेट में से, उसमें हमने ऑपरेशन लगाया और उसका इनवर्स लिया, तो वो हमें क्या है, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो बेसिकली हम लेते क्या है ग्रुप में, अगर हम एडिशन अप्लाई कर रहे हैं यानी कि हम प्लस ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो 0 लेते हैं, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं तो हम जो आइडेंटिटी होती है वो 1 लेते हैं। अब इसका एग्जांपल, जैसे ग्रुप का जो एग्जांपल है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी ग्रुप होता है।
फिर इसमें नेक्स्ट होता है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? अबिलियन ग्रुप मतलब क्या है कि अबिलियन होने से पहले उस सेट को ग्रुप होना चाहिए, यानी कि ग्रुप अगर वो सेट होगा तो वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा और इनवर्स होगा। तो इन चारों प्रॉपर्टीज के साथ अगर वो एक और प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए का ऑपरेशन बी के साथ इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के। तो अगर वो इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा तब उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अबिलियन ग्रुप कहते हैं। अब जैसे कोई आइडेंटिटी है किसी ग्रुप की, वो हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद करने के लिए हैं। आइडेंटिटी ऑफ एनी ग्रुप इज यूनिक और एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप हैज अ यूनिक इनवर्स। और ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए हमने जैसे ए बी सी ले लिया जो ग्रुप को हमारे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है? लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ मीन्स में क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर है तो लेफ्ट कैंसिलेशन में ए और ए कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा बी इज इक्वल टू सी। फिर हमने बी ए इज इक्वल टू सी ए लिया, इसमें राइट कैंसिलेशन लॉ लगाया तो हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी। अब इसके बाद नेक्स्ट है सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या है? हमने कोई ग्रुप लिया, सब ग्रुप देखो जैसे सेट और सबसेट होते हैं ना, तो सेट हमारा है उसमें से हमने सबसेट लिया तो हम सेट के अंदर से ही कोई एलिमेंट ले रहे हैं। तो ऐसी क्या है? ग्रुप हमने लिया है तो ग्रुप में से ही हम कुछ एलिमेंट लेंगे, उसको हम क्या कह रहे हैं? सब ग्रुप कह रहे हैं। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो रही है कि अगर हमारा जी अंडर ऑपरेशन कोई ग्रुप है, कोई भी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट एच ले लिया जी से, तो इस एच को हम सब ग्रुप कब कहेंगे? जब ये एच अंडर ऑपरेशन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि क्या होगा? इफ एच अंडर ऑपरेशन बी इटसेल्फ अ ग्रुप। इसके बाद होता है नेक्स्ट साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो जनरेट होता है एक सिंगल एलिमेंट से, यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप है क्या है? साइक्लिक ग्रुप इज अ टाइप ऑफ ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, जिससे वो ग्रुप जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट इन द ग्रुप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ द जनरेटर। जनरेटर मतलब क्या हो गया? जिससे कि हमारा ग्रुप जनरेट हो रहा है। अब जैसे हमने कोई सेट ले लिया, हमने एक सेट लिया 1 - 1 i - i, तो अब इसमें हमने जनरेटर बताना है। तो हम क्या ले रहे हैं? देखो सबसे पहले हमने i लिया, i का हमने अगर स्क्वायर करा तो हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। i का फिर क्यूब करते हैं तो 1 मिलेगा, फिर i की पावर 4 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो i से i में अगर हम सीरीज वाइज स्क्वायर क्यूब फोर्थ हम करते जा रहे हैं तो हमें जो ये सेट है यही सेट मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि i क्या है? जनरेटर ऑफ द ग्रुप, यानी कि i क्या है? इसका जनरेटर है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं -1 से, अगर -1 का स्क्वायर क्यूब 4 करके हमें यही एलिमेंट मिल रहे हैं तो -1 भी इसका जनरेटर होगा। तो ये था आपका आज साइक्लिक ग्रुप तक। ब्लॉक फर्स्ट में हमने बताया आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, ग्रुप, सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट सीरीज में आएगा ब्लॉक सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप एंड ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।